नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे प्राकृतिक रबड़ के विषय में। जो रबड़ आप देख रहे हैं, जो रबड़ आप यूज़ करते हैं, वो दो तरह का है। एक तो प्राकृतिक है, एक केमिकल से बना हुआ। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक रबड़ की। रबर वृक्षों का दूध लेटेक्स है, जो मुख्यतः हीविया ब्राजिलियंस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। अमेजन बेसिन में जंगली रबर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता था। अमेजन के मूल निवासी, जिनको इंडियंस कहते हैं, रबर से परिचित थे तथा इसे चहुचू लकड़ी के आंसू कहते थे। यूरोप में इसका 18वीं शताब्दी में इसका परिचय हुआ। लगभग 100 वर्षों तक रबड़ का प्रयोग पेंसिल के निशान मिटाने के लिए किया जाता रहा। 1839 में चार्ल्स गुडियर द्वारा वल्कनाइजेशन प्रक्रिया के आविष्कार ने रबर के बड़े पैमाने पर प्रयोग की नींव डाली। साइकिल तथा बाद में स्वचालित वाहनों का उद्योग होने पर रबड़ एक प्रमुख औद्योगिक वस्तु बन गया। कई दशकों तक अमेजन बेसिन में उगने वाला हीविया वृक्ष ही रबड़ का स्रोत रहा, किंतु अमेजन बेसिन के असहनीय उष्णकटिबंधीय पर्यावरण तथा हीविया वृक्षों के बिखरे हुए वितरण के कारण इसका वाणिज्य दोहन अत्यंत कठिन था। इसके अतिरिक्त रबड़ की बढ़ती हुई मांग जंगली रबड़ के उत्पादन से पूरी नहीं होती थी। अतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व के कई भागों में इसकी खेती के प्रयास किए गए। 1876 में इंग्लैंड का हेनरी वैकहम नामक व्यक्ति ब्राजील से रबर के कुछ पौधे इंग्लैंड ले गया, जहां लंदन के निकट रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में उन्हें उगाया गया। 1881 में भारत तथा श्रीलंका में तथा बाद में मलाया तथा इंडोनेशिया में रबर के वृक्ष लगाए गए। इस प्रकार ब्राजीलियन रबर के वृक्ष का अमेजन बेसिन से बाहर विकास हुआ। विश्व का अधिकांश प्राकृतिक रबड़ बागानों से प्राप्त होता है। ब्राजील का जंगली रबड़ उत्पादन अब शून्य प्राय है। अमेजन बेसिन में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन घटने के निम्नलिखित कारण थे। रबड़ के वृक्ष वनों पर एक स्थान पर नहीं उगते थे। घने वनों में इनका वितरण बिखरा हुआ था, जिससे लेटेक्स संग्रहणकर्ताओं को बहुत कठिनाई होती थी। अमेजन में विरल जनसंख्या होने के कारण पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं होते थे। वनों की असहनीय पर्यावरणीय दशाओं के कारण श्रमिक प्राय रोगग्रस्त तथा अकुशल होते थे। चौथा, घने वनों में परिवहन तथा संसार के संसाधनों का विकास करना अत्यंत कठिन था। नदियों द्वारा परिवहन के समय अधिक लगता था। पांचवा, वृक्षों से दूध प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधियां विकसित न थी। इससे रबड़ के वृक्षों को हानि पहुंचती थी। प्राकृतिक रबड़ के अन्य स्रोत। यद्यपि हीविया ब्राजीलियंस की उन्नत किस्में दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रबड़ का मूल स्रोत है, यद्यपि अन्य संभावित स्रोत से अधिक अपेक्षाएं हैं। कैरिबियन द्वीप में उगने वाली कैस्टिलोआ इलेस्टिका रबर की एक घटिया किस्म है। सियरा रबर मैनीहार्ट ग्लेजियोवली नामक वृक्ष से प्राप्त होती है, जो उत्तरी पूर्वी ब्राजील में उगता है। उत्तरी पूर्वी भारत में फाइकस इलेस्टिका से असमी रबड़ प्राप्त होता है। उत्तरी मेक्सिको तथा दक्षिणी टेक्सास में उगने वाली ग्वायुल
नामक झाड़ी भी रबर से भी रबर प्राप्त होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर के बागान। हीविया वृक्ष के लिए उच्च तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तथा प्रचुर वर्षा 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। धरातल का मन ढालू होना चाहिए। मिट्टियां गहरी चीका दोमट उपयुक्त होती हैं। सस्ता एवं प्रचुर श्रम अपेक्षित है। उपरोक्त दशाएं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में उपलब्ध हैं। आदर्श भौगोलिक दशाओं तथा यूरोपियन पूंजी एवं उद्यम ने उपनिवेश काल में दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर की बागानी खेती की नींव डाली। यह देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर स्थित हैं। स्थानीय सस्ता श्रम भी एक लाभपूर्ण परिस्थिति है। इन लाभों से प्रेरित होकर ब्रिटिश तथा डच लोगों ने इन देशों में रबर के बागान लगाए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2003 में प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाले राष्ट्रों के नाम। इसमें आप वह राष्ट्र देख रहे हैं जहां पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रबर जहां उत्पादित होता है वहां का। अब रबर उत्पादन 2003 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की 91% 91 से अधिक प्रतिशत प्राकृतिक रबर एशियाई महाद्वीप में प्राप्त होता है। शेष अफ्रीका 6%, उत्तरी मध्य अमेरिका 1%, दक्षिणी अमेरिका 1% तथा शेष ओशिनिया से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड 34%, इंडोनेशिया 24%, मलेशिया 10%, भारत 9, चीन 7, वियतनाम 4, लाइबेरिया 2, नाइजीरिया 2, श्रीलंका 2, ब्राजील 1 उल्लेखनीय उत्पादक हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन थाईलैंड की। 1990 के दशक में थाईलैंड विश्व के वृहत्तम रबर उत्पादक देश के रूप में उभरा। अधिकांश बागान देश के दक्षिणी पश्चिम भाग में हैं। यहाँ विश्व का 34% रबर उत्पादन होता है। इंडोनेशिया विश्व का लगभग 1/4 24% रबर उत्पादन करता है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप अग्रणी रबर उत्पादक हैं। यहाँ 20वीं शताब्दी में डच, अंग्रेज, अमेरिकी तथा फ्रेंच पूंजीपतियों ने विशाल फार्मों की स्थापना की। इंडोनेशिया की सरकार ने अब इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया है। प्रारंभिक डच बागानों के अतिरिक्त यहाँ छोटे पैमाने पर स्थानीय कृषकों ने भी रबर के वृक्ष लगाए हैं। वस्तुतः स्थानीय उत्पादकों को इसका अधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। मलेशिया विश्व का 10% रबर उत्पादन करता है। यहाँ ब्रिटिश लोगों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रबर के बागान लगाए थे, जिनमें भारतीय श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। आज रबर मलेशिया के निर्यातों में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पर्याप्त आय की प्राप्ति होती है। जौहर, मलक्का, सेलगोर, पिराक, पेनांग आदि प्रमुख रबर उत्पादक राज्य हैं। सिंगापुर पत्तन से रबर का निर्यात किया जाता है। अनुकूल जलवायु, उर्वर मिट्टियाँ, बागानों की समुद्र तटीय स्थिति, सस्ते जल परिवहन की सुविधा, सस्ता श्रम, रेलों तथा सड़कों द्वारा पत्तनों से जुड़े बागान तथा सरकारी प्रोत्साहन से ने मलेशिया के रबर के बागायती कृषि के विकास में योगदान दिया। भारत, यहाँ विश्व का 9% रबर उत्पादन किया जाता है। रबर के बागान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अन्य उत्पादक देश चीन, वियतनाम,
आइवरी कोस्ट, श्रीलंका, नाइजीरिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, इक्वाडोर आदि अन्य उत्पादक राष्ट्र हैं। प्राकृतिक रबर का भविष्य। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेशिया तथा इंडोनेशिया के रबर के बागान जापानियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। लगभग 15% रबर के वृक्ष तथा अनेक कारखाने, परिवहन के साधन नष्ट कर दिए गए। 1950 के बाद प्राकृतिक रबर की मांग निरंतर हासोन्मुख है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान आदि देशों में सिंथेटिक रबर का उत्पादन बढ़ा है। सिंथेटिक रबर से प्राकृतिक रबर उत्पादन को बहुत खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सभी आधुनिक देशों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में रबर का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विकसित मोटर उद्योग के कारण रबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। रबर का सर्वाधिक प्रयोग टायर बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक रबर के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा आयातक देश है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन, जापान आदि बड़े आयातक देश हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया प्रमुख निर्यातक राष्ट्र हैं।